नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। गन्नौर में हूं और हमारे साथ हैं देवेंद्र कादियान। कुछ वक्त पहले तक उम्मीद थी कि बीजेपी से टिकट मिल जाएगी और सबको भरोसा था जो आपके साथी थे, लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि सारा गेम बदल गया? देखिए, अब हम सब उन चीज़ों को भूल चुके हैं। अब ये नया दौर है। अब जैसे मैंने आज मंच से कहा, चुनाव हरियाणा में हो रहा है 89 सीटों पे, एक सीट गन्नौर की। यहाँ चुनाव के साथ साथ एक आंदोलन हो रहा है। आंदोलन कैसा? आंदोलन है 100 करोड़ के नेता के बीच में और गरीब किसान के बेटा के बीच में। ये चुनाव अच्छाई और बुराई के बीच में है, अहंकारियों के बीच में है। जो लोग 5 साल में आखिर के 1 महीने में 2 महीने में 100 करोड़ में टिकट लेके आते हैं और फिर 5 साल गरीब लोगों की ज़मीनें, गरीब किसान की ज़मीनें, उनको बयाना दो, 5 साल तक उनको लटकाओ, ज़मीनों को खेल खेलो और 100 करोड़ को उसके पीछे 2 जीरो कैसे लगे, उसको 10,000 करोड़ कैसे बनाना है, ये वो लोग हैं। आज से नहीं, बहुत पुराने समय से, बंसीलाल के समय से लेकर आज तक जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ गद्दारी करें, दूसरी पार्टी में गए वहाँ गद्दारी। अब यहाँ है, 10 दिन पहले पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे थे, सरेआम पार्टी के प्रत्याशी को हराया, फिलहाल प्रदेश के अध्यक्ष। और ऐसे हालात में यदि प्रदेश भाजपा पार्टी के प्रदेश के मुखिया उस आदमी की भी टिकट को नहीं रोक पाए या उस भी नौजवान की टिकट को नहीं दिला पाए जिसने खून पसीने से आपका चुनाव लड़ा, और एक ऐसा आदमी जिसने चैलेंज दे के आपको, जैसे 100 करोड़ का चैलेंज दिया था 15 दिन पहले कि 100 करोड़ फलां नेता को दे के आए हैं, ये हमने और आपने या पब्लिक ने नहीं कहा 100 करोड़। इनका जो नाम निकला है 100 करोड़ का नेता, वो इन्होंने स्वयं निकाला। 15 दिन से इन्होंने इतना शोर कर दिया था गन्नौर में, वो खुद कह रहे थे, वो सबको क्या वो खुद कह रहे थे 100 करोड़ पे हम वहाँ दे के आए हैं, इसकी औकात दिखा देंगे, टिकट लाएगा कि नहीं लाएगा। तो 100 करोड़ की औकात अब गन्नौर दिखाएगा कि गन्नौर की क्या औकात है और 100 करोड़ वाले की क्या औकात है। बीजेपी में ऐसा सिस्टम है कि पैसा लेके कौन लोग थे वो? देखिए, जो उन्होंने कहा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आज सबके सामने उन्होंने कहा, उस नेता का नाम लिया और कहा कि हम वहाँ दे के आए हैं अगरतला में। कौन रहता है अगरतला? ये चीज़ सोचने की है। उनसे पूछे, वो स्वयं नेता पूछे, आज वो आए थे गन्नौर में। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सीनियर नेता, ना मुख्यमंत्री, ना प्रदेश अध्यक्ष, ना कोई पूर्व मुख्यमंत्री, ना कोई पार्टी का पदाधिकारी उस प्रत्याशी के साथ नहीं था। सिर्फ जिस आदमी का वो 20 दिन से, महीने से नाम चिल्ला रहे 100 करोड़ उसको दे दी, 100 करोड़ उसको दे दी, वही आदमी आज उसका नॉमिनेशन कराने आया गन्नौर में, त्रिपुरा से। उसको पूछना चाहिए। मैंने 100 करोड़ का आरोप नहीं लगाया, न इसने लगाया, न इसने लगाया। 100 करोड़ का आरोप लगाया उन खुद ने, जो 15-20 दिन से उसका नाम लेके चिल्ला के कह रहे थे हमने उसको 100 करोड़ दिए हैं, हम दिखाएंगे टिकट लाके, और दिखाई भी। आज वही आदमी आया। ऐसा क्या संजोग है कि उन्हीं की का नॉमिनेशन कराने इस जिले में, उनका पर्चा भरवाने वही आदमी आता है जिसका नाम उन्होंने चिल्ला के कहा कि हमने 100 करोड़ उसको दिए, वही उनका पर्चा भराने आया आज। हरियाणा में बहुत सारे नेता थे, एक भी भाजपा का नेता नहीं आया। ऐसे मेहनत कौन करेगा फिर पार्टी में? ये तो अब जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बाद शायद परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, जब पता चलेगा। देवेंद्र भाई, जैसे आपने कहा कि गन्नौर करेगा न्याय, तो उसमें ऐसा स्लोगन क्यों दिया फिर आपने? देखिए, ये स्लोगन भी गन्नौर का है। जब बेटे और भाई की आंखों में जब पानी आया तो गन्नौर ने कहा तेरे साथ न्याय हो। गन्नौर ने कहा तेरे साथ न्याय आएगा। ये नारा गन्नौर का नारा है। और अब देवेंद्र कादियान का चुनाव गन्नौर लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है हमारा 3 क्षेत्र है, खदरा है, हम शहर में खड़े हैं, एक हमारा लाइन से उस पार का है। इस पूरे गन्नौर ने मिलकर कहा है कि ये चुनाव अब देवेंद्र कादियान का नहीं है। अब हम पूंजीपतियों को और भूमाफिया को देखेंगे। अब हमें केवल 100 करोड़ के लोगों को देखना है। ये गन्नौर का जो आक्रोश और जो गुस्सा आपने देखा, ऐसा गन्नौर के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। हाँ, जैसे जुलूस आपका निकला और वो सारी चीज़ें रही, तो ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज ही जीत गए। अभी सीआईडी के साथी मेरे को मिले, सीआईडी के साथी
12,000 व्हीकल, वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली, 12,000 आदमी नहीं इकट्ठे पर रखा है, हमने ट्रैक्टर ट्रॉली और वाहन इकट्ठे करके दिखाए। ये किसान के बेटे की ताकत है। ये न्याय और अन्याय, जब किसान के बेटे के साथ अन्याय हुआ, तो जब एक गरीब आदमी जिसके घर में ना पैसे हों भले ही, लेकिन आज वो घर से निकला है, चाहे उसने ऑटो पकड़ी है, चाहे साइकिल पे आया है, लेकिन वो मंडी में पहुंचा है, वो पहुंचा है। पार्टी से आप आज़ाद हो गए एक किस्म से, तो अब आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो इसका कितना फ़ायदा आप देखते हो चुनाव में? आपने दूसरे तरीके से कहा, मैं कहता हूं कि मैं पिंजरे से बाहर हूं। ऐसे पिंजरे से बाहर हूं जहां इंसानों की वैल्यू है, इंसानियत की वैल्यू है। अब चुनाव गन्नौर लड़ रहा है, ना हमें किसी पार्टी की तरफ देखना है, हमें अपने गन्नौर की तरफ देखना है और 5 अक्टूबर की तरफ देखना है। और ये जितने चेहरे आसपास खड़े हैं, ये अपने बूथों पे जैसे सैनिक बॉर्डर पे रहता है, ये इस तरीके से तैनात होने वाले हैं अपने बूथ पे। तो अब ये चुनाव जो है वो गन्नौर लड़ रहा है, देवेंद्र कादियान नहीं लड़ रहा है। मेरे को तो ये कहा है कि अपना स्वास्थ्य ठीक रख और अपने आनंद से चुनाव लड़। गन्नौर चुनाव लड़ रहा है, ये गुस्सा या आक्रोश इसी बात का है कि सिर्फ इस धरती पे क्या 100 करोड़ वाले रहेंगे और आम इंसान कहाँ रहेगा। एक आदमी जिसने पिछले इतने सालों से मेहनत की, इतने गरीब लोगों की दुआ, हरियाणा में एक जीटी रोड पे पहली सीट, तो चंडीगढ़ में आदमी बैठ के पेन कापी उठा के बताते थे कि भाजपा पार्टी की एक पहली सीट वहाँ से आएगी। पहली लिस्ट में ही ऐसा था कि पहली लिस्ट में ही आ जाएगा गन्नौर का नाम। वही जब टिकट कटी, आप जब सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट पढ़ोगे, लोगों ने कहा देवेंद्र कादियान की टिकट नहीं काटी, गायें काट दी। ऐसे वर्ड कहाँ से है? और मैंने भावुकों को कहा कि मेरी मजदूरी रख ली। अरे मैं तो प्रदेश अध्यक्ष से पूछना चाहता हूँ, अपने बड़े भाई हैं, पॉलिटिक्स एक अलग है, चलो भाई के नाते उनसे पूछना चाहता हूँ। अरे भाई कम से कम आप अपना इस्तीफे की पेशकश कर देते। भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैंने एमपी का चुनाव सोनीपत से लड़ा है और बाकायदा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि इस नेता ने मुझे सरेआम हरवाया, धन बल से हरवाया और देवेंद्र कादियान ने इस कन्नौर से उसको जितवाया। इन वर्करों ने जितवाया, कार्यकर्ताओं ने जितवाया, ये जो मूर्तियाँ खड़ी इन सब ने मिलकर जितवाया। ऐसे विपरीत हालात में जब आपका मौके का एमपी आपकी खिलाफत कर रहा है सड़क पे बैठ के, जिनको टिकट भी लिया, जिस आपके मौके के एमएलए आपकी खिलाफत कर रहे थे, आपके मौके के नगर परिषद के चेयरमैन आपकी खिलाफत कर रहे थे, बड़े बड़े गांव के सरपंच आपने दूसरी पार्टी में भेज दिए। ऐसे हालात में एक देवेंद्र कादियान ही था जिसने बीजेपी का झंडा पकड़ा हुआ था और ये कार्यकर्ता थे। यदि ऐसे आदमी के साथ उसको तो हमने उसको तो ख़त्म कर दिया, अगर आपका बीजेपी में कोई जगह नहीं है, और गद्दारों को छाती को लगा लिया। खाओ आपको टिकट देते, आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है, इतनी बड़ी मेहनत करके आए, आपको टिकट देते। भू माफिया सारा देश बोलता है। 10 दिन पहले उनके चरित्र पे सब कुछ उठा हुआ था, सब लोगों के फ़ोन में क्या क्या चीज़ें थी। ऐसे लोगों को टिकट देके भारतीय जनता पार्टी कौन सा अपना वो दिखाना चाहती है, ये सारे सवाल है। और मैं समझता हूँ अब इन चीज़ों से हम बाहर आ गए। कल से एक सवाल ये था इसी में कि बड़ी लीडरशिप है जो बीजेपी की, उन्होंने बात नहीं की टिकट कटने के बाद देवेंद्र कादियान से। देखिए दुख इसी बात का था, सबसे ज़्यादा नाराज़गी इसी बात की। मेरे को 10 बजे तक, परसों की बात है शायद 10 तारीख को, मैं भिगाड़ गांव में कार्यक्रम था। जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म करके मैं गाड़ी में बैठा, उस दिन दिल्ली बुलाया, शायद एचएम साहब के घर पे मीटिंग चल रही थी। 10 बजे भी मुझे कहा कि अपना कार्य जारी रखो, बूथों की अपनी मैनेजमेंट करो, फार्म की तैयारी करो। 10:30 बजे फ़ोन आता है मोहनलाल बड़ोली जी का कि हम आपकी टिकट कराने में सक्षम नहीं। मैं सारी रात सोया नहीं। सवेरे मैं अपने गांव में मंदिर में गया 3:30-4 बजे। फिर मैं किसी को मैंने बताया नहीं, ना घर में बताया, अपना मंदिर में जाके फिर मैंने वहाँ से बताया कि भाई अपने गन्नौर वासियों को अपनी पीड़ा बताई। और वो पीड़ा मेरे गन्नौर वासियों ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मेरे सिर पे रखा कि अब ये चुनाव हमारा है, आप पीछे हटो, हम चुनाव लड़ते हैं। ये चीज़ है। आज की जो भीड़ थी उसके बाद तो आपको और हौसला बढ़ा के नहीं बढ़ा? हौसला उसी दिन हो गया था जब मेरे को फ़ोन पे व्हाट्सएप पे सारे मैसेज मिल रहे थे। जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच है, एक्स सरपंच है, पंच, पार्षद है, एक्स पार्षद है,
पूर्व चेयरमैन, सब ने ये कहा कि भाई अब समय आ गया है, सब इकट्ठा होंगे। ये गुंडागर्दी है, अब जो हुई है ये अनर्थ हुआ है, एक इंसानियत की जगह नहीं है। अभी एक ऐसे आदमी जो पिछले 20 दिन से 15 दिन से कह रहा है कि 100 करोड़ में टिकट लेके दिखाऊंगा, 100 करोड़ में, अब वो टिकट भी ले आया और गन्नौर ने अब उसका ज़िंदगी भर के लिए उसका नाम लिख दिया है 100 करोड़ का नेता। कल को सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाएगा तो लोग देख के ये नहीं कहेंगे इसका नाम ये है, लोग कहेंगे कि 100 करोड़ का नेता सब्जी लेने आया। ये हमेशा के लिए 100 करोड़ उसका गिफ्ट कर दिया। बीजेपी का एक कांग्रेस के नेता भी हैं, उसका भी जिक्र किया आपने भाषण में। बहुत मज़ेदार बात है, संजोग की बात। कई बार हम सुनते थे कि भाई इतने सालों बाद सूर्य ग्रहण हुआ है, चंद्र ग्रहण हुआ है, ये ऐसा ग्रहण हुआ है। दो नेता, एक नेता कांग्रेस पार्टी का और भूपेंद्र हुड्डा का गद्दार। भूपेंद्र हुड्डा इतना कद्दावर नेता, गद्दार क्यों कहा? इतना कद्दावर नेता जब सोनीपत लोकसभा से चुनाव लड़ने आया और जो आज गला फाड़ फाड़ के कहता है कि भूपेंद्र हुड्डा मेरा नेता, और हमारे भोले वाले किसानों को कहता है कि अपना सीएम बनाओ, अपनी चौधर लाओ। अच्छी बात है, चौधर ले आओ, लेकिन भाई अपना नेता क्यों कहा? जब एमपी के इलेक्शन में आपने सरेआम उसको हरवाया, अब किसी से पूछ लो, ये पूरा हल्का चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। और दूसरा संजोग, भाजपा पार्टी का भी ऐसा नेता जिसने भाजपा की गद्दारी करी, उसने भाजपा के प्रत्याशी को हराया, उसने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया। तो ये दोनों रंगे बिल्ले मंच पे आ गए आमने सामने। अब देखना ये है, जैसे मैंने कहा कि हम उत्सुक, भाजपा पार्टी की दो चीज़ों के लिए उत्सुक है। बहुत कद्दावर नेता के भाई को टिकट मिली है, बंसीलाल के समय से मंत्री, 2 बार एमपी। अब उस बड़े नेता की बात करें, यस, उस बड़े नेता का इंतजार कर रहे हैं अपने भाई के लिए मंच पे आकर वो वोट मांगे। आपने इतने साल राजनीति में खपाए, आइए अपने भाई के लिए वोट मांगिए। नॉमिनेशन में आया मुंह छुपा के, थोड़ा सा जल्दी से गाड़ी में घुस गया, लेकिन यार इतने लंबा चौड़ा अनुभव है राजनीति का, आपको तो वोट मांगनी चाहिए अपने भाई की। सगे भाई की वोट नहीं मांगोगे। अब वीरेंद्र देखो एक टांग पे खड़ा सवेरे से, मेरा भाई सब कुछ कर रहा है, तो उसको भी अपने भाई के लिए सब कुछ करना चाहिए, मंच पे आके अपने भाई के लिए वोट मांगनी चाहिए। दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे क्या मोहनलाल बड़ौली जी गन्नौर में आएंगे? कौन से मुंह से वोट मांगेंगे? जिस आदमी की 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इसने मुझे हरवाया, आप उसके लिए वोट मांग रहे हैं? पार्टी के मुखिया हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ये मज़ेदार चीज़ें हैं सारी। की टिकट कट गई बड़ोली साहब की। बड़ौली जी की टिकट कटी कि उन्होंने स्वयं मना किया, वो तो वो जानते हैं, जो भी है। लेकिन गन्नौर उत्सुक है इस चीज़ के लिए, और हिसाब मांगेगा हिसाब मांगेगा। और गन्नौर जो हमारी बड़ी बहन विधायक रही, आज तो शायद भंग होगी, आखिरी दिन था, पूर्व विधायक होगी। पूर्व विधायक प्रत्याशी का नामांकन बढ़ाने गई है कि मेरे भाई को टिकट मिले। अपने भाई के लिए कृपया करके हर मंच पे जाना, कदे आपके भाई ने कह दे बहन जी तू नून बैठ जाना, हमारा नाश करेगी। कदे वो प्रत्याशी नू ना कह दे तू गुड़गांव चली जा, मेरे को डर है। कदे उससे नू कह दे देख हम हाथ जोड़ा, तू हमारे मंच पर मत आइए। क्योंकि उसने जो गन्नौर में विकास की जो गंगा बहाई है, जो चहुमुखी जो गन्नौर में विकास किया है, और 20 साल से 25 साल से जो कार्यकर्ता उसको ढो रहे थे, उन कार्यकर्ताओं की जो उनका जलूस निकला है 5 साल में, उनकी जो आत्मा रो रही है, उसके परिवारों की, जो वो कार्यकर्ता उनके हर प्रोग्राम में स्वागत के लिए खड़े हैं माला लेके, बहन जी आइए, वेलकम, आपका स्वागत है। तो ये सारी मज़ेदार चीज़ें ये देखने के लिए उत्सुक हैं, ये चेक करना चाहते हैं कब इनका प्रोग्राम है। क्या पूर्व सांसद जी बीजेपी के मंच पे आएंगे? क्या प्रदेश अध्यक्ष जी बीजेपी के मंच पे आएंगे? क्या पूर्व विधायिका उनकी वोट मांगेगी? हम तो सिर्फ आनंद से ये चीज़ देखने के लिए बेताब हैं सारे लोग, कब वो आ रहे हैं उस चीज़ का इंतजार कर। इतने सारे लोग आए तो इतनी सारी उम्मीदें भी आपके साथ देखते होंगे कि उम्मीद है आपसे, तो कैसे खराब उतरेंगे? इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करेंगे? उम्मीद तो सब पहले पूरी कर रखी है। सब कुछ उतरेगा। मैंने अभी और मीडिया के साथी थे उनको कहा, मीडिया के साथी नहीं थे, मैंने पब्लिक में कहा, किसी मीडिया के साथी ने मुझे पूछ लिया तहसील में कि क्या कमी रहेगी आपकी टिकट में।
मैंने कहा मेरे पास कमी रह गई, जो हमारे संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं, दुनिया भर के साथी ऐसे हैं जो संस्था में आर्थिक मदद करते हैं, उन लोगों को मुझे ये कहना चाहिए था, जो पिछले 8.5 साल में इतना हमने गरीबों की भलाई करी है, इतने पैसे हम गरीबों में खर्च करते हैं उनकी भलाई के लिए, वो सारा पैसा इतने हज़ारों गरीबों का जो पैसा था वो इनको एक नेता को दे दो गरीबों की सेवा करने के बजाय, तो टिकट मिल जाती। हमने वो देना नहीं था। हमारे पास 100 करोड़ हो तो हम अपने शहर की शक्ल बदल देंगे, गरीबों का जीवन बदल देंगे। हमारे पास जब परमात्मा 100 करोड़ देगा तो हम गरीबों में खर्च करेंगे, टिकट के लिए नहीं, टिकट के लिए नहीं, क्योंकि टिकट के लिए वो इसलिए करते हैं 100 करोड़ के बदले में फिर 5 साल उनको 10,000 करोड़ करने, ज़मीनों के खेल खेलने, सोनीपत को और खोखला बनाना है, जितना खोखला उन्होंने बना दिया और बनाना है, ये फ़र्क है। धन्यवाद देवेंद्र जी।